Good morning students, you are most welcome in JJR Academy online classes। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग नंबर पढ़ चुके हैं, अब आज हम इस वीडियो सेशन में अध्ययन करेंगे जेंडर का। जेंडर भी नाउन के अंतर्गत ही आता है। कोई भी नाउन है वह किसी ना किसी जेंडर के अंतर्गत अवश्य आएगा। तो आज चलिए हम सब मिलकर जेंडर का अध्ययन करते हैं। जेंडर के बारे में सीखेंगे, व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जेंडर, कितने काइंड्स होते हैं जेंडर के, ये सब सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं जेंडर क्या है। जेंडर की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, GENDER जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग होता है। अब जेंडर इंग्लिश में कितने प्रकार का होता है, तो यहां सबसे पहले तो अभी प्रकार की बात हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जेंडर हम पहचानेंगे कैसे? कोई कहते भैया व्हाट इज जेंडर, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, यानी जेंडर की परिभाषा हमें बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले जेंडर की परिभाषा क्लियर कीजिए कि जेंडर क्या है। ऐसा नाउन जिससे, जेंडर की परिभाषा ध्यान देंगे कि ऐसा नाउन जिससे नर मादा आदि का ज्ञान होता है। ऐसा नाउन जिससे नर मादा आदि का ज्ञान होता है जेंडर कहलाता है। जैसे में आप देखिए, मैन हो गया आदमी, हैन मुर्गी, बॉय इसमें मिक्स है। अभी बाद में हम पॉइंट्स में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्या है। जैसे मैन है तो कौन सा जेंडर है, हैन है कौन सी जेंडर है, तो बाद में आपको बताएंगे। भी जो है आप देख लीजिए, तो मैन हो गया, हैन हो गया, बॉय, सीता, महेश, पेन आदि, ये आपके एग्जाम्पल लिखे गए। तो इतना आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? जेंडर की परिभाषा। जेंडर की परिभाषा में आपको क्या बताया गया कि ऐसा नाउन जिससे नर मादा आदि का ज्ञान होता है। आदि कुछ और छुपा हुआ है, जहां आदि लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ और है, यानी नर मादा के बाद भी कुछ है, उसीलिए आदि यहां लिखा गया है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप काइंड्स पे आइए। तो अगली हेडिंग आप देंगे कि काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। चलिए लिखते चलिएगा हमारे साथ। तो लिंग के प्रकार, अब यहां आपको यह बताया जाएगा कि कितने प्रकार का होता है काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार। जैसे क्लास में इतने लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर, दोनों यहाँ हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अब लड़कियां जैसे यहाँ हैं, तो आप लोग बताइए किस जेंडर में आती हैं? पता है किस जेंडर में आते हैं? फेमिनिन जेंडर। बहुत अच्छा। लड़के आप लोग बताएं भाई किस जेंडर में आप लोग आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। बहुत अच्छे, शाबाश। तो बस ये चीज है कि अगर आप बैठे हैं या कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है कि यह वस्तु किस जेंडर के अंतर्गत आती है। कोई आदमी है, कोई लड़का है, वो किस जेंडर के अंतर्गत आएगा। कोई लड़की है, कुत्ता है, गाय है, बैल, भैंस, बकरी, ये सब किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं, इन सभी को हमें ध्यान देना है। ये कलम है तो कौन सा जेंडर है? मान लीजिए ये टेबल रखा गया है, डूर है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये क्लियर करने के लिए हम इसके भाग के माध्यम से ही स्पष्ट कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हेडिंग लीजिए आप, काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी लिंग के प्रकार। अब देखिए इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। चलिए देख लीजिए, देयर आर 4 देयर आर 4 टाइप्स, TYPES, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी क्या हो गया? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले आप सीरियल से उनका नाम लिख दीजिए। नंबर 1 है मैस्कुलिन, MASCULINE, ध्यान रखिएगा, MASCULINE, मैस्कुलिन। जेंडर, GENDER,
DER मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग कहते हैं इसको। पुल्लिंग डबल ला रहेगा, एक आधा ला रहेगा और दूसरा जो है पूरा ला रहेगा, तो पुल्लिंग। इसके बाद नंबर 2 आता है फेमिनिन। फेमिनिन स्पेलिंग देखिए, FEMININE फेमिनिन जेंडर, GENDER फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आप मेल फीमेल भी सुने होंगे, मेल फीमेल सुने होंगे। तो मेल से ही मैस्कुलिन जेंडर होता है, फीमेल से फेमिनिन जेंडर ना। तो मेल फीमेल में जैसे कोई कंपटीशन का फॉर्म या कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो आप ऑप्शन के रूप में वहाँ जो है वो चाहे 4 साल की लड़की रहेगी, 1 साल की लड़की रहेगी या 50 साल की कोई महिला रहेगी, तो उसके लिए नहीं आएगा कि अगर लड़की है तो दूसरा आ जाएगा, नहीं, वहाँ केवल 2 होता है, ऑप्शन 2 बने रहेंगे, 1 होता। तो माने जितने भी पुरुष होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उन्हें हम जो है मेल की श्रेणी में रखते हैं, और जो फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग में होते हैं, ये स्त्रीलिंग इनके अंतर्गत जो आती हैं, इनको जो है हम फीमेल के अंतर्गत रखेंगे। तो आप सुने होंगे मेल और फीमेल। चलिए 2 क्लियर हो गया। 2 के बाद तीसरा आप देखिए, हाँ इसके बाद देखिए नंबर 3, 2 हो गया। नंबर 3 देखिए कॉमन जेंडर, COMMON कॉमन जेंडर, GENDER जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग। और इसके बाद जो है नंबर 4 आपका आता है न्यूटर जेंडर, NEU रहेगा, ध्यान रखिएगा, NEU न्यूटर मतलब NEU, नहीं तो न्यू में, न्यू की स्पेलिंग क्या होती है, NEW न्यू। न्यू मीन्स नया होता है, लेकिन यह न्यू आप इसमें नहीं जोड़ेंगे, यहाँ न्यू होगा NEU और TER न्यूटर। इसके बाद हो गया जेंडर, तो हो गया न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, नपुंसक लिंग। ये हमारे 4 प्रकार हो गए। चारों प्रकार में पहले आपको बताया गया मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फिर फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, इसके बाद फिर बताया गया कॉमन जेंडर उभयलिंग, इसके बाद फिर आपको चौथा बता दिया गया न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि डेफिनेशन क्या है एक एक शब्द की जो है। अब भाई अभी तक आपको ये पता चला कि जेंडर हमारा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। इतना तो हो गया 4। अब इन चारों को हम देख लें कि किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ जो है आप सभी लोग बैठे हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताए कि लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि लड़कियां किस जेंडर के अंतर्गत आती हैं, लड़के किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्लियर करते हैं। अब इतना लिख लिया हो तो आगे लिखा है, ठीक। चलिए अब ध्यान रखिए, अगर बार बार आपको कहते हैं कि मान लीजिए लिख ना पाए हों, हम मिटा दिए हो यहाँ, तो आप उसको जो है वीडियो पॉज करके देख लिया कीजिए। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालिए, क्या लिखा गया था, कोई बच्चा बोले, कोई भी, क्या लिखा गया था, मैस्कुलिन जेंडर। शाबाश। चलिए तो पहली हेडिंग लिखिए मैस्कुलिन। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए स्पेलिंग, MASCULINE मैस्कुलिन। इसके बाद हो गया जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी बताइए भाई, क्या बताए थे आप ही लोग, बताइए। अभी लिखा दिए हैं, थोड़ा देर पहले लिखा है, हिंदी बताइए इसकी, पुल्लिंग। शाबाश, पढ़ रहे हो इसका मतलब कुछ लोग, बहुत अच्छी बात, पुल्लिंग। चलिए डेफिनेशन क्लियर कीजिए भाई, बताइए। अभी थोड़ा देर पहले बता दिया आप लोगों को, कैसे क्या है इसकी, इस परिभाषा हम कैसे क्लियर करेंगे। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, अभी आपको बताए इसमें पुरुष जाति का बोध होगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं, परिभाषा इसकी लिखिए कि ऐसा नाउन का ही रूप है। बात आपको पहले ही बता दिए कि नाउन का रूप है ये, माने कोई भी नाउन है इस जेंडर के अंतर्गत जरूर आएगी। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, और वो जितनी वस्तुएं हैं सब नाउन है, जितनी वस्तुएं हैं जिनका नाम हो नाउन है,
और जब नाउन है तो वो किसी ना किसी जेंडर के अंतर्गत आती है। तो चलिए पहला है मैस्कुलिन जेंडर, तो इसमें लिखिए कि ऐसा नाउन, यहां भी वही चीज है कि ऐसा नाउन जिससे, ऐसा नाउन जिससे नर जाति का बोध होता है। जाति का मतलब ध्यान रखिएगा, यहां जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली बात नहीं कर रहे हैं। नर जाति, नर का ज्ञान होगा, नर 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 और मादा जान रहे होंगे ना, तो वही चीज। तो ऐसा नाउन जिससे नर जाति का ज्ञान होता है, नर जाति का ज्ञान होता है, यानी ये पता चलेगा कि ये नर है, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के। तो देखिए ऐसा नाउन जिससे नर जाति का ज्ञान होता है मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। लिखते चलिएगा मैस्कुलिन जेंडर, GENDER जेंडर कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ भाई? कि ऐसा नाउन जिससे नर जाति का बोध होता है, नर जाति का ज्ञान होता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। यहां ध्यान रखिएगा, यहां नर जाति का लिखा गया है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। नर जाति का ज्ञान होता है। चलिए अब नर में क्या आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों में ही आप ले लीजिए, जैसे मैन हो गया, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए मैन, तो मैन क्या है, आदमी। भाई मैन माने आदमी होता है ना, तो आदमी क्या है, आदमी जो है मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। चलिए बॉय लेते हैं, बॉय मीन्स लड़का, लड़का भी क्या है, नर है। तो ऐसा नहीं केवल आदमी में ही होगा, यानी केवल मनुष्यों में ही होगा, नहीं। अगर यहाँ आप डॉग लिखते हैं, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, कुत्ता भी तो नर श्रेणी में ही आएगा। फिर कॉक लिखते हैं, COCK, कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, कॉक मीन्स मुर्गा होता है। फिर ऑक्स हो गया, OX ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल होता है, सांड होता है। तो बुलक माने भी बैल होता है, ऑक्स मीन्स जो है बैल होता है, सांड होता है ना। तो ये सब जो है नर श्रेणी में आते हैं, इसीलिए हम इन्हें मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ आप लिख दीजिए, नहीं तो उदाहरण इतना लिखाएंगे पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, तो बस इतना रखिए, इतना आप लिख लीजिए। क्या क्या हुआ है इसमें, यहां से ध्यान दीजिए कि ऐसा नाउन जिससे नर जाति का ज्ञान होता है मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे क्या लिखा दिया गया, मैन, बॉय, डॉग, कॉक, COCK कॉक, इसके बाद ऑक्स आदि हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है आप लोग दूसरी हेडिंग, हाँ दूसरी हेडिंग ध्यान देंगे, फेमिनिन जेंडर, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन का उल्टा स्त्री होता है ना, मैस्कुलिन जेंडर का उल्टा जो है स्त्रीलिंग। जैसे क्या हुआ कि मैस्कुलिन में आप क्या पढ़े अभी कि ऐसा नाउन जिससे नर जाति का ज्ञान होता है, यहां क्या होगा, नर का उल्टा मादा। तो यहां क्या होगा कि ऐसा नाउन जिससे मादा जाति का ज्ञान होता है। देखते चलिए, ऐसा, ऐसा देखते चलिए हमारे साथ, ऐसा नाउन जिससे, ऐसा नाउन जिससे मादा, मादा जाति का ज्ञान होता है, मादा। अब आप चाहे जाति लिखिए या ना लिखिए तभी चलेगा, कोई समस्या नहीं। आप लिख सकते हैं कि ऐसा नाउन जिससे मादा का ज्ञान होता है, जाति लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नाउन जिससे मादा जाति या मादा का ज्ञान होता है, का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, एक ही चीज है, ज्ञान बोध एक ही चीज है। तो ज्ञान होता है, फेमिनिन जेंडर कहलाता है, फेमिनिन जेंडर, स्पेलिंग वही है, जेंडर जितने बार भी आ रहा है, तो फेमिनिन जेंडर कहलाता है, कहलाता है। चलिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल, अभी देखिए ऊपर वाले में आप क्या लिखे थे, मैस्कुलिन में मैन लिखे थे ना। चलिए इसमें ओ मैन लिख दीजिए, WOMAN। वहां बॉय लिखा गया था, बॉय लिखा गया था लड़का, तो यहां गर्ल लिख दीजिए, GIRL, गर्ल लिख दीजिए। फिर इसके बाद वहां क्या लिखा गया था, डॉग लिखा गया था ना, यहाँ बिच लिख दीजिए। चलिए इधर लिखते हैं विच,
कुतिया, BITCH, बिच, विच मीन्स कुतिया। फिर ऑक्स लिखा गया था, ऑक्स मीन्स बैल होता है, तो यहाँ पे दीजिए नहीं, इसके पहले जो है कॉक लिखा गया था, तो कॉक मीन्स मुर्गा। अब यहाँ ले लीजिए हैन, हैन मीन्स मुर्गी हो गया। फिर लिखा गया था ऑक्स, तो ऑक्स मीन्स बैल और काउ मीन्स गाय होता है, आदि कर दीजिए। ठीक, माने ओमेन माने महिला हो गई, गर्ल लड़की हो गई, फिर यहाँ बिच कुतिया हो गई, हैन मुर्गी, काऊ गाय। तो क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि ऐसा नाउन जिससे मादा का ज्ञान होता है, मादा जाति का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, फेमिनिन जेंडर कहलाता है। इसके बाद तीसरी हेडिंग आप लिखिए, दूसरी हो गई, तीसरी लिखिए कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन जेंडर, GENDER, कॉमन जेंडर। उभयलिंग, उभयलिंग, ध्यान रखिए उभयलिंग क्या है भाई, उभयचर, उभयचर आप पढ़े होंगे साइंस में पढ़े होंगे कि उभयचर जंतु है। उभयचर का मतलब जो है जो दोनों जगह यानी स्थल और जल दोनों में रह सकता है। जैसे मेढक आप लोग देखे होंगे, मेढक एक उभयचर जंतु होता है, वह जमीन पर भी यानी स्थल पर भी वो रह करके जीवित रह सकता है और पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है। लेकिन वही मछली है, वही कीड़े मकोड़े जो जल में रहने वाले हैं, तो वो स्थल पर नहीं रह सकते, वो जलीय जीव होते हैं, वो केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। उनको जैसे ही जल से आउट करेंगे, जल से बाहर निकालेंगे, वो तुरंत जो है मर जाएंगे। लेकिन जो उभयचर जंतु के अंतर्गत आते हैं वह स्थल और जल दोनों पर रहकर जीवित रह सकते हैं। तो यहां आप देखिए कॉमन, कहते भैया ये कॉमन है, कॉमन माने दोनों में मिले हुए हैं, क्लियर नहीं हो पाता है। यानी जो कॉमन जेंडर होते हैं, उभयलिंग होते हैं, वो दोनों में होते हैं, कॉमन ही नहीं हो, मतलब इसमें जो है पता ही नहीं चल पाता है कि वो नर है अथवा मादा है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि ऐसा नाउन जिससे, लिखते चलिए, ऐसा नाउन जिससे नर और मादा, नर और मादा, ऐसा नाउन जिससे नर और मादा दोनों का ज्ञान होता है, दोनों का ज्ञान होता है। ऐसा नाउन जिससे नर और मादा दोनों का ज्ञान होता है, मतलब पता ही नहीं चल पाएगा, ऐसा लगेगा कि इसमें दोनों हो सकते हैं। तो बस वही चीज है कि जिससे नर और मादा दोनों का ज्ञान होता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। कॉमन, कॉमन जेंडर, GENDER, जेंडर कहलाता है, कहलाता है। अब उदाहरण में आप देखिए, यहाँ लिखा गया चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा, चाइल्ड मीन्स बच्चा। तो छोटा वो बच्चा है या बच्ची, इंग्लिश में आप, हिंदी में आप उसको बच्ची कहिए, बच्चा कहिए, कोई अर्थ नहीं है, मतलब उसका कोई वो नहीं है कि आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में आप बोलेंगे तो इंग्लिश में आपको चाइल्ड ही बोलना पड़ेगा, चाइल्ड कहना पड़ेगा। अब हिंदी में आप कह सकते हो बच्ची है, बच्चा है, लेकिन इंग्लिश में ये कॉमन शब्द है, यानी ये दोनों लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, वो चाहे लड़की हो अथवा लड़का हो। बेबी इसी तरह से है, BABY, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा होता है, BABY, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। अब वही चीज है, जैसे यहाँ चाइल्ड है वैसे वहां बेबी है। स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यहाँ बेबी तक हो गया। अब इसके ऊपर आप आएंगे, यहाँ जगह नहीं था, ऊपर देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में क्या है, केवल लड़की आते हैं, माने केवल लड़के आते हैं या केवल लड़कियां आती हैं, नहीं दोनों आते हैं, मतलब ये कॉमन होते हैं, स्टूडेंट हो गया। तो इस तरह से जो है कई उदाहरण हमारे ऐसे हैं कि जिसमें दोनों का ज्ञान होगा, नर का भी ज्ञान होगा और मादा का ज्ञान होगा। तो ऐसी श्रेणी में हम किसको रखते हैं, उभयलिंग के अंतर्गत इनको हम रखते हैं, यानी जिससे नर और मादा दोनों का ज्ञान होता है। यहां तक क्लियर हो गया, चलिए ठीक। अब इसके बाद आप लिखिए नंबर 4, और नंबर 4 है
न्यूटर, NEU और TER, न्यूटर जेंडर, GENDER, न्यूटर जेंडर। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। अब यहां इसकी परिभाषा क्लियर कीजिए, नपुंसक लिंग की परिभाषा क्लियर कीजिए। अभी यहां आप देखे हैं जिससे नर मादा दोनों का बोध होता है, यहां क्या होगा, ना नर का ज्ञान होगा और ना ही मादा का ज्ञान होगा। मतलब नपुंसक में जो है कि क्या होगा कि ऐसा नाउन जिससे ना तो नर का ज्ञान होगा और ना ही मादा का ज्ञान होगा, स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। जैसे यहां क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहां तो दोनों का बोध हो सकता है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, माने मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का है, लेकिन इसमें दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, ना लड़की हो सकती है ना लड़का हो सकता है। जबकि यहाँ हमें क्या होता है, डाउट होता है या तो लड़की होगी या तो लड़का। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूटर जेंडर में ये होगा, यहाँ कोई आशा ही नहीं कि लड़की है कि लड़का है। यहाँ होता है कि लड़की है अथवा लड़का, कोई दोनों में से एक है। लेकिन यहाँ क्या है, ये तो ना लड़की है और ना लड़का ही है। तो इसमें आप ऐसा क्लियर कीजिए कि ऐसा नाउन जिससे ना तो नर का ज्ञान होता है, ना तो, ध्यान दीजिए, ऐसा नाउन जिससे ना तो, चलिए नहीं लिख रहा है, लिख दे रहे हैं, ऐसा नाउन जिससे ना तो नर का और ना ही मादा, ना तो नर का और ना ही मादा, देखिए दोनों चीज का, यहां दोनों का अध्ययन हो रहा था। लेकिन यहां क्या है कि ऐसा नाउन जिससे ना तो नर का और ना ही मादा, ये मादा है ध्यान रखिएगा, ना ही मादा का ज्ञान होता है, मादा का ज्ञान होता है। नीचे थोड़ा सा मिटाएंगे, ये क्लियर हो गया। मतलब ऐसा नाउन जिससे ना तो नर का और ना ही मादा का ज्ञान होता है, मादा देखिए मापक मात्रा मा दापक मात्रा है का ज्ञान होता है, न्यूटर जेंडर कहलाता है, न्यूटर जेंडर कहलाता है। न्यूटर स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, NEU है TER, न्यूटर जेंडर कहलाता है, कहलाता। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि इंग्लिश में जो होता है इसके अंतर्गत लाइफलेस थिंग्स लगभग आती हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत, इसके छोटी सा कम क्या, ठीक है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत लाइफलेस, लाइफ LIFELESS, लाइफलेस माने निर्जीव, लाइफलेस, इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं प्रायः आती हैं। या ऐसा लिख लीजिए कि इसके अंतर्गत लाइफलेस या निर्जीव वस्तुएं आती हैं, चलिए यहां तक क्लियर हो, यहां तक क्लियर होगा कि ऐसा नाउन जिससे ना तो नर का ज्ञान होगा और ना ही मादा का ज्ञान होगा, न्यूटर जेंडर कहलाता है। अब आपको थोड़ा सा मिल गया एक शब्द, यहाँ जो है एक शब्द क्या, एक सेंटेंस आपको मिल गया। यहाँ से देखिए जो नोट होता है, जैसे सूत्र आप समझ लीजिए, तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि इसके अंतर्गत लाइफलेस थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। अब निर्जीव वस्तुएं आती हैं तो यहाँ देखिए निर्जीव वस्तु में क्या है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पेन निर्जीव है, बुक निर्जीव है, टेबल निर्जीव है। तो ये सभी चीजें जो है, टेबल, इसके बाद हो गया पेन, बुक, टेबल, चेयर, ये सभी जो है निर्जीव। अरे भाई पेन के अंदर क्या कोई जीव है, मतलब ये सजीव में रखा जाता है? नहीं। बुक भी है, टेबल है, चेयर है, तो ये सभी वस्तुएं जो है ये निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं को जो है हम किसके अंतर्गत रखते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो चारों क्लियर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर
और इसके बाद न्यूट्रल जेंडर। ये 4 जेंडर आपको बता दिए गए। इन चारों जेंडर को आप लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो नाउन का ये वीडियो सेशन जिसके अंतर्गत आपको जेंडर भी बताया गया, इसके बाद जो है नंबर बता दिया गया, काइंड्स ऑफ नाउन पहले ही बताया गया था। तो ये सब नाउन का पोर्शन समाप्त होता है। असली कॉपी में आप इसको लिख लीजिएगा और लिखने के बाद याद कीजिएगा। कोई समस्या होगी तो स्कूल वाले नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।